डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान, आप किसानों का अपना कार्यक्रम, जहां हम उन किसानों को मंच देते हैं जो कि कृषि के क्षेत्र, पशुपालन या फिर खेती में नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। ये किसान अपने लिए नई राह तो खोल ही रहे हैं, बल्कि अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे पंजाब के अमृतसर, जहां कृषि विज्ञान केंद्र में एक मेले का आयोजन किया गया। जी हाँ, कृषि मेलों की बात करें तो कृषि के क्षेत्र के विकास में इनकी भूमिका काफी अहम है। ये एक सेतु की तरह काम करते हैं, जहां वैज्ञानिक और किसान एक ही मंच पर होते हैं। किसान जहां नई तकनीक के बारे में सीख पाते हैं, अच्छे बीज और उर्वरक खरीद पाते हैं, वहीं वैज्ञानिक उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और अपने विचारों को उन तक पहुंचाने में कामयाब भी होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और हम आपको दिखाते हैं इसी मेले की झलकियां। 10 मार्च 2025 को कृषि विज्ञान केंद्र अमृतसर में कृषि मेले का आयोजन किया गया। ये मेला पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा आयोजित किया गया था। इस मेले में देश के अलग अलग राज्यों से आए सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। साथ ही इस मेले में कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मौजूद रहे। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के डायरेक्टर प्रसार शिक्षा मक्खन सिंह पुल्लर जी ने इस मेले की विशेषता और महत्व के ऊपर प्रकाश डाला। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी वालों हर हाड़ी और सौनी के सीजन में किसान मेले लगाए जाते हैं। एक किसान मेला जो हमारा पीएयू कैंपस है वहाँ लगाया जाता है, और 6 किसान मेले, खेतरी किसान मेले पंजाब के बखरे बखरे बागों में लगाए जा सकते हैं, क्योंकि सारे किसान लुधियाना में नहीं आ सकते, ताकि वो अपने नेड़े के इलाके में पहुंच सकें। सो किसान मेलों का मुख्य उद्देश्य है जो भी खेती संबंधी जानकारी है वो किसानों तक पहुंचाना। जहां जैसे आप देख रहे हैं, जो हमारी पीएयू के सुधरे बीज हैं वहां किसान बीज लेने आते हैं, और खेती संबंधी जो भी उनकी समस्या है उनकी जानकारी लेने आते हैं। अगर आप देखते हैं हमारे लेफ़्ट साइड में हमारे पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के बखरे बखरे डिपार्टमेंट के स्टॉल लगाए हुए हैं। किसान को जो भी किसी तरह की मुश्किल है, किसी नवी वैरायटी बारे पूछना है, किसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बारे पूछना है, नदीनों की रोकथाम में पूछना है, कोई कीड़े मकोड़े जहाँ बीमारी बारे पूछना है, हमारे सारे माहर जहाँ बैठे हैं। सो किसान आते हैं, अपनी समस्याओं बताते हैं और हमारे माहर उन्हें समाधान देते हैं। पिछले 10 साल से लगातार हो रहे इस किसान मेले में कृषि विज्ञान केंद्र के अलग अलग वैज्ञानिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मेले में शामिल हुए किसानों की समस्याओं का समाधान भी निकाला। इस मेले के माध्यम से नई नई किस्मों और नई तकनीकों के बारे में किसानों को जानकारियां उपलब्ध कराई गई। इस मेले में उद्यमियों को अपनी उत्पाद की प्रदर्शनी लगाने का मौका भी मिला। साथ ही किसानों को नई विकसित हुए किस्मों के बीज भी इस मेले में उपलब्ध कराए गए। ये किसान मेला जहाँ पिछले कोई 10 सालों से लग रहा है, जिसमें हमारे उद्यमी, प्राइवेट फर्म्स, हमारे विश्वविद्यालय से अलग अलग विभागों के वैज्ञानिकगण जहाँ आएंगे, अपने एग्जीबिशंस पुट अप करेंगे, किसानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनसे बातचीत करेंगे। जो नई टेक्नोलॉजीज़, नई वैरायटीज़ आई हैं वो किसानों तक पहुँचाने के लिए ये मेले लगाए जाते हैं। और ये हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जो उपराला है वो ये है कि लोगों तक जो भी नई तकनीक्स डेवलप की जाती हैं वो पहुंचाने के लिए ये मेलों का प्रबंध किया जाता है। ये जो मेले हैं ये हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन के अंडर लगाए जाते हैं। इस मेले में सभी जो हमारे बड़े अधिकारीगण हैं वो आते हैं। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमने उद्यमी तैयार किए होते हैं उनको एक मौका दिया जाता है कि वो अपनी जो भी प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं उनको एक बार जहां ट्राई करके देखें, सेल करके देखें, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो किसानों के लिए सबसे बड़ी बात है, हमारी विश्वविद्यालय के द्वारा डेवलप की जाती जो नई किस्में हैं दोनों समय की,
हाड़ी के समय की और सौनी के समय की, उनके बीज किसानों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र अमृतसर में आयोजित हुए इस किसान मेले के द्वारा किसानों को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा विकसित की गई आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के किसान मेले एक जरिया बनते हैं जहां वे किसानों को नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करा पाते हैं और साथ ही किसानों को तकनीकों से जुड़ी सभी जानकारियां दे पाते हैं ताकि वे नई और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल अपनी खेती में कर सफल हो पाएं। किसान मेले हैं जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की एक प्रसार शिक्षा द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी से माध्यम से हम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो किसानों तक पहुंचाते हैं और किसान मेले का लाभ उठाते हैं। इस किसान मेले में माहिरों से, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के माहिर हैं, उनसे सीधा रब्ता करते हैं, उनको नवी तकनीकें और अपनी जो जानकारी लेते हैं और जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है, जो उनके सवाल होते हैं, उनके जवाब माहिरों से उनको मिलते हैं। इसके साथ साथ खेतों में हमारे पास इस वक्त कृषि विज्ञान केंद्र में जो नवी किस्में हैं वक् फसलों की वो लगाई गई हैं। किसान खुद उन किस्मों की सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आग लगाए बिना कनक की, गेहूं की और दूसरे फसलों की जो है, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक पंजाब में, तो वो टेक्नोलॉजी हमने KVK में प्रदर्शित की है, जिसमें सरफर सीडर है, PAU स्मार्ट सीडर है और जो है जीरो टिलेज ड्रिल है। तो ये सब टेक्नोलॉजी है वो किसान जो है खुद यहाँ पर आके देख सकते हैं। इस किसान मेले में किसान भाइयों को रसायनों द्वारा फसलों को हो रहे नुकसान के बारे में भी जानकारियां दी गई। इस मेले के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों ने खेती में हो रहे रसायनों के दुष्परिणाम को बताया। इसके बारे में किसान भाइयों को अवगत कराया गया। उन्होंने ये भी जानकारी उपलब्ध कराई कि इस रसायनों से भरे फल और सब्जियां मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदेह है। इनके इस्तेमाल से विभिन्न तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में किसान भाइयों को खेती में रसायनों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। KVK अमृतसर में किसान मेला हो रहा है, उसमें हम शिरकत करने आए हैं। मेरा जो सब्जेक्ट है वो वेजिटेबल है, सब्जियों का। मेरी किसान भाइयों और बहनों से यही निवेदन है कि अपने घरेलू यूज़ के लिए जो सब्ज़ी है वो आप खुद उगानी चाहिए, क्योंकि जो बाज़ार में सब्ज़ी आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा जो खादें और जो कीटनाशक फंगीसाइड है वो बहुत ज़्यादा किसान डाल रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा जो जहरीला मादा बहुत ज़्यादा होता है। यही कारण है कि हमारे आजकल बहुत ज़्यादा जो बीमारियाँ BP वगैरह या शुगर और दिल की जो कैंसर जो बढ़ रहा है, उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम अपनी जो सब्ज़ी घर के यूज़ के लिए हमें अपने खुद घर में ही छोटी बगीची में लगानी चाहिए। इस मेले में अलग अलग राज्यों से आए उद्यमी भी शामिल हुए थे। साथ ही इन्होंने मेले में अपने उत्पाद की प्रदर्शनी भी लगाई थी। मेले में आए उद्यमी विक्रमजीत ने बताया, इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग ली हुई है और अपना किसानों का समूह बनाकर स्वयं सहायता समूह भी बनाया हुआ है। इन्होंने बताया कि इस तरह के मेले में आकर वे अपने उत्पाद की प्रदर्शनी तो लगाते ही हैं, साथ ही इन्हें नए नए किसानों से मिलने का मौका भी मिलता है। मैंने 2006 में यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र मजीठा डिस्ट्रिक्ट अमृतसर से शहद मक्खी पालन की ट्रेनिंग ली थी और इस कित्ते में मैंने आगे इनसे ट्रेनिंग लेके अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप और शहद को एग मार्क करवाया हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी किसान मेले लगते हैं मैं वहाँ अपने प्रोडक्ट लेके जाता हूँ और नए नए किसानों से मिलने का मुझे मौका मिलता है और इस कित्ते में मेहनत भी बहुत आती है और इस कित्ते से माध्यम से मैं अपने परिवार का भरपूर पालन पोषण कर रहा हूँ। कई सालों से हल्दी की खेती कर रहे गुरुदयाल सिंह भी इस किसान मेले में शामिल हुए थे।
गुरुदयाल सिंह अपने खेतों से प्राप्त हल्दी का उत्पाद बनाकर बाजार में बेच लाभ भी कमा रहे हैं। इस मेले में उन्होंने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई हुई थी। साथ ही उत्पादों के गुणों के बारे में जानकारी भी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इस तरह के कृषि मेले उन जैसे किसानों और उद्यमियों को अपने उत्पाद को दूसरों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें लाभ भी मिलता है। मैं पिछले काफ़ी लंबे समय तो हल्दी की खेती कर रहा। हल्दी अपना प्रोसैसिंग प्लांट भी लगाया। जिन्नी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने हल्दी ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ PHU ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਕੋਲ 350 ਬਕਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਵਾ। ਹਣੀ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਆਪ ਉਸ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ, BP, ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾफ़ी ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਆ ਵੀ ਕਾफ़ी ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ FPO ਬਣੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਈਟਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਵਰ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ मौका मिलता। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस किसान मेले का मुख्य उद्देश्य किसान भाई बहनों को खेती में इस्तेमाल होने वाली नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना था। इस मेले में दूर दूर से आए किसान भाई बहनों ने भाग लिया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से हो रहे लाभ के बारे में अपने अपने अनुभवों को साझा किया। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल महिला किसानों से और जानेंगे कि कैसे सफलता की राह में तमाम चुनौतियों के बाद भी उन्होंने झुकना नहीं सीखा। कहीं मत जाएगा, देखते हैं सफल किसान। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। सफल किसान में अब हम बात करेंगे हमारी आधी आबादी यानी महिलाओं के बारे में। महिलाएं आज के युग में हर क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहरा रही हैं और कृषि का क्षेत्र भी उन्हीं में से एक है। हम सभी जानते हैं कि महिलाएं कृषि के क्षेत्र को कैसे मजबूती प्रदान कर रही हैं। तो चलिए मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे ही सफल महिला किसानों से। 10 मार्च को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित हुए इस किसान मेले में महिला किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मेले में कुछ ऐसी भी महिला किसानों ने भाग लिया था जिन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से अचार, मुरब्बा, जैम और जेली बनाने का प्रशिक्षण लिया है। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अपने स्वयं सहायता समूह बनाए हैं और आज वे कई प्रोडक्ट्स बनाकर बाजार में बेच भी रही हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ भी हो रहा है। इस मेले में उन उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मेरे ग्रुप का नाम संध्या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो मैंने 2005 में स्टार्ट किया था। हम सब ने लोगों ने इकट्ठे होकर, और मैंने KV के बाहुवाल होशियारपुर से ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने स्टार्टिंग की थी अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम, स्क्वैश रेडी किए हैं। करने के बाद फिर
मार्केट का सोचा, मार्केटिंग कैसे करें, पड़ोसियों को बुलाया और आसपास जो लोग हैं उनको टेस्ट दिखाया तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो ये मेरा बिजनेस बन गया। उसके बाद में मैं पहले 14 मेंबर से स्टार्ट करके अब मेरे पास काफ़ी मेंबर्स हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी रेडी किए हुए हैं ग्रुप, उसको भी सिखाती भी हूँ, करवाती हूँ और हेल्प भी करती है मेरी। इसमें मैं अलग अलग मेलों में आकर उसकी सेल करती हूँ। फूड फेडरेशन के ऑर्गेनिक के ऊपर हमने एक FPO रेडी की है 300 फार्मर की, जो उनसे मिलकर और अलग अलग तरह के उनके पास प्रोडक्ट है। हमारे पास जैसे अचार है वो हल्दी का करते हैं, कोई फार्मर शहद का करते हैं, रॉ मटेरियल सेल बीजते हैं हम लोग, फिर सेल करते हैं। सब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट इकट्ठे करके हम मेलों में लाते हैं। जैसे जहाँ भी हमें कोई मीटिंग मिलती है या कोई और सोर्स मिलता है, वहाँ जाकर ये सेल करते हैं, अच्छी कमाई करते हैं। मेले में रजनी गुप्ता, जो कि एक उद्यमी हैं, वे भी शामिल हुई थीं। प्रशिक्षण लेने के बाद वे और उनका समूह फ्रूट बेस्ड ड्रिंक बनाती है, जो न्यूट्रिशन से भरपूर है। इनका मानना है कि इनके उत्पाद हर वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। वे अपने उत्पाद को इस कृषि मेले के जरिए लोगों के बीच लेकर आई हैं। इनका मानना है कि इस तरह के मेले अपने उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने का जरिया हैं। ਅਸੀਂ 2004 ਤੋਂ ਫੂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬੇ, ਸਕੈਸ਼, ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। 2007 ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਟ ਵੀਮਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਕਿੰਗ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀ, मतलब कि कार्बोनेशन ड्रिंक, तो असी फ्रूट बेस्ड कार्बोनेटेड आम पन्ना बहुत जल्दी ही मार्केट च लैके आ रहे हैं, जिहदी कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होएगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਅੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ 18% ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਅਦਰਕ ਦਾ ਜੂਸ, ਲਾਈਮ ਜੂਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਗਾ। ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਮਾਡਰਨ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੀਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਨ ਫੈਡ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵੂਮੈਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 350 ਲੇਡੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ 75 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬੇ, ਜੂਸ, ਚਟਨੀਆਂ, ਰੈਡੀ ਟੂ ਡਰਿੰਕ, ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਪਾਊਡਰ, ਐਲੋਵੀਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਓਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस किसान मेले में किसानों और उद्यमियों द्वारा कई उत्पादों के स्टॉल लगाए गए थे। साथ ही सब्जियों और फलों की उन्नत किस्में और उन्हें लगाने का क्या सही तरीका है, इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही थी। इस मेले में उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण की भी समुचित जानकारी दी जा रही थी। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रुक करेंगे कुछ सफल किसानों की ओर। आज का हमारा स्टार्टअप जलीय कृषि क्षेत्र की संभावनाओं को बढ़ाता नजर आता है। मेरा नाम मिनुश्री मधुमिता है। हमारा प्रोडक्ट है एक सोलर पावर्ड ऑटो नेविगेबल सॉल्यूशन, जो एक IoT एप्लीकेशन के साथ आता है। हमने जो सॉल्यूशन बनाया है ये फिश और प्रॉन फार्मिंग के लिए है। जब आप अपनी वाटर बॉडी को ऑक्सीजन एनरिच करेंगे तो उससे आप प्रोडक्शन डायरेक्टली एनहांस कर लेंगे। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक
के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं किसानों की सफलता में अहम भूमिका निभाने वाले कृषि मेलों के बारे में। आइए रुक करते हैं कुछ ऐसे किसानों का जो कि इस मेले में पहुंचे। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस किसान मेले में दूर दूर से आए किसान भाई और उद्यमी शामिल हुए थे। अलग अलग हिस्सों से आए कृषक उद्यमियों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई। कुछ स्टॉलों पर जैविक पद्धति से उगाई गई उपज को अपने उत्पाद तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाजार में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में उपलब्ध कराते हैं। इन ऑर्गेनिक उत्पादों की बाजार में मांग भी है और दाम भी अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। हमारा मोहाली में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि हम जो है वो जमींदारों से, किसानों से जो है वो सीधा लेते हैं और उनकी पैदावार को जो है वो अपने प्रोडक्ट्स में जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, जिनको हम जो है वो कुदरती तौर पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है वो बोलते हैं। और इसमें हमारे ऑर्गेनिक हर्बल शैम्पूज आते हैं जो रीठा बेस्ड प्रोडक्ट है, और इसके अंदर आर्निका, चाइना कैंथ्रिस जो है होम्योपैथी के प्रोडक्ट जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से। दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर हम शहद जो है वो यहाँ से ही खरीद के जो है वो पंजाब से खरीद के जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। गुलाब की पंखड़ियाँ जो है वो हम लोग यहीं से खरीद के जो है वो उसका डिस्टिलेशन करके जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तीसरे प्रोडक्ट में हम यहाँ से जो है वो पुदीने का तेल जो है वो पूरा पंजाब से खरीदते हैं। मेंथा जो है वो हम पूरा पंजाब से खरीदते हैं, जिससे सीधा जमींदार को भी फ़ायदा होता है और हमारे को भी जो है वो वाजिब दाम जो है वो उनसे मिल जाते हैं। अच्छी क्वालिटी, उत्तम क्वालिटी जो है वो हमारे को मिल जाती है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस किसान मेले में हर साल की भांति इस साल भी किसान भाइयों ने भाग लिया था। मेले में आए सफल किसानों ने बताया, इस तरह के मेले में उन्हें कृषि संस्थानों द्वारा विकसित किए गए नई नई किस्मों के फल और सब्जियों के बारे में जानकारियां मिलती हैं, जिसे वे अपने कृषि कार्य में अपनाकर अपनी पैदावार में बढ़ोतरी कर पाते हैं। साथ ही इस तरह के मेले उन्हें अवसर प्रदान करते हैं कृषि वैज्ञानिकों से जानकारी हासिल करने में। ਜਿਹੜਾ KVK ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਸ਼ਰੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਗਰੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ अपनियां सब्जियां लेके आए हैं जी, ठीक है जी। इस मेले में आए किसान भाइयों ने कृषि वैज्ञानिकों से सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारियां हासिल की। साथ ही डेयरी, पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन करने पर सरकार द्वारा मिल रहे अनुदान और सब्सिडी के बारे में भी जानकारी ली। इस मेले में अलग अलग राज्यों से आए किसानों ने अपनी उपज की प्रदर्शनी भी लगाई थी। इस मेले के द्वारा उन्हें अपनी उपज अन्य लोगों तक पहुँचाने का मौका मिला। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई ऐसे ही सफल किसानों से जो कि कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और किसान की कहानी भी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें, तो इसकी जानकारी आप हमें ईमेल कर या पत्र लिखकर दे सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट कर लें, safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें सफल किसान कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। सफलता की कुछ और ऐसी ही कहानियों के साथ फिर होंगे हाजिर सफल किसान में। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।